हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में है ये क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स दिया है। ए, देयर इज अ चेंज इन जीन फॉर बीटा ग्लोबिन। इन द बीटा ग्लोबिन देयर इज वैलिन इन द प्लेस ऑफ लाइसिन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। एंड डी, इन द नॉर्मल जीन यू इज रिप्लेस्ड बाई ए। तो ये सब क्या है, यू ए, ये सब बाद में दिखते हैं हम। पहले हमें ये करना है कि ये चार जो स्टेटमेंट्स दिया है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है ये हमें बताना है अबाउट सिकल सेल एनीमिया। तो चलिए पहले हम स्टेटमेंट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, पहले हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट्स पे ध्यान देंगे। आप खुद ही बता देना आंसर क्या होगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। सिकल सेल एनीमिया ये क्या चीज़ है? तो देखिए पहले नाम देख के ये लगता है कि सिकल सेल एनीमिया एक तरह का एनीमिया है ना। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनीमिया। उसका मतलब इट इज़ अ डिजीज, इट इज़ अ डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया इज़ अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर। तो एनीमिया मतलब क्या, पहले ये हमें बताइए। एनीमिया मतलब डिक्रीज्ड क्या, डिक्रीज्ड O2 कैरिंग कैपेसिटी, डिक्रीज्ड O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ये है एनीमिया के मतलब। हमें पता है कि ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, वो कैरी करता है ऑक्सीजन। उसमें हीमोग्लोबिन रहता है, तो आरबीसी में रहता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन। तो डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ये जो डिसऑर्डर है, ये जो डिजीज है, इसे हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया के एक टाइप है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में सिकल सेल हो जाता है, सिकल सेल शिफ्ट आरबीसीज मिलता है। देखिए आरबीसी का नॉर्मल शेप चेंज होके सिकल सेल शिफ्ट हो जाता है। उसके लिए आरबीसी O2 कैरिंग कैपेसिटी भी घट जाता है आरबीसी का, क्योंकि ये नॉर्मल शेप में नहीं रहता है, और ये रीज़न के लिए होता है सिकल सेल एनीमिया। तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटी तरीके से समझाया। अब ये सिकल सेल कैसा शेप है, नॉर्मल शेप कैसा था, ये सब हम डिटेल्स में अभी बाद में बताएंगे, ठीक है। तो आप अभी तक हमें ये समझ में आया है कि इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ डिक्रीज्ड O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आरबीसी का ये चेंज इन शेप क्यों हुआ है। तो अब हमें जाना पड़ेगा सिकल सेल एनीमिया के अंदर। देखिए सिकल सेल एनीमिया ऑकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है ना। सो हमने देखा कि ये जो चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी हुआ है, ये किस लिए हुआ है, ड्यू टू म्यूटेशन। एक जीन म्यूटेशन हुआ है। कहाँ पे है वो जीन, कौन सा जीन म्यूटेशन हुआ है? म्यूटेशन ऑफ जीन इन बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का दो चेन होता है, एक है ए चेन एंड दूसरा इज बी चेन। दैट इज ए मतलब अल्फा चेन एंड बी मतलब बीटा ग्लोबिन चेन। अल्फा ग्लोबिन चेन एंड बीटा ग्लोबिन चेन।
वो उसमें से बीटा ग्लोबिन चेन का एक जीन म्यूटेशन हुआ है, वो म्यूटेशन के लिए हीमोग्लोबिन विल बी एबनॉर्मल। तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं रहेगा, म्यूटेशन हुआ है हीमोग्लोबिन में, सो हीमोग्लोबिन एस विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये हीमोग्लोबिन एस के लिए आरबीसी विल बी सिकल सेल शेप्ड, सिकल सेल शेप्ड। दैट ड्यू टू दैट रीजन वी विल गेट सिकल सेल एनीमिया। तो अब देखिए कितना इजी हो गया। म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन विल प्रोड्यूस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन एस, दैट विल प्रोड्यूस द आरबीसी। जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन एस रहेगा वो आरबीसी हो जाएगा सिकल सेल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट चला जाएगा आरबीसी का, उसके लिए होगा सिकल सेल एनीमिया। इतना इजी है, इतना इजी एक्चुअली नहीं है। अब हमें जानना है कि ये जो म्यूटेशन ऑफ जीन हो रहा है बीटा ग्लोबिन चेन में, ये एक्चुअली कहाँ पे हो रहा है, कौन सा जीन में हो रहा है और क्या म्यूटेशन हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है एक्चुअल में। तो चलिए अब हम थोड़ा जूम करके देखते हैं एक बीटा ग्लोबिन चेन को और देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में वहाँ पर क्या म्यूटेशन हुआ। तो देखिए पहले मैं आपको बीटा ग्लोबिन चेन का डीएनए सीक्वेंस दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा बीटा ग्लोबिन चेन का डीएनए सीक्वेंस। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको क्या है सीक्वेंस। पहला स्ट्रैंड में है CAC, उसके बाद GTG, उसके बाद GAC, उसके बाद TGA, उसके बाद GGA, देन CTC, देन अगेन CTC। तो मैंने सिर्फ इतना ही बनाया है, ठीक है। ये और भी बहुत लंबा है, मैंने सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 मैंने पहले का 7 जीन का डीएनए सीक्वेंस बना रहा हूँ, ठीक है। ये है पहला स्ट्रैंड, डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड भी मैं अब बनाऊंगा। डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, फर्स्ट स्ट्रैंड सेकंड स्ट्रैंड। तो फर्स्ट 7 जीन को मैंने ड्रॉ किया है, मैंने लिखा है। यहाँ पर और भी बहुत सारा है, इट इज़ कंटिन्यूड, ठीक है। ये क्या है, बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ HB ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना, उसका डीएनए सीक्वेंस। तो सेकेंड स्ट्रैंड अब खुद ही बताइए, CAC मतलब सेकेंड स्ट्रैंड होगा GTG, GTG होगा CAC, GAC होगा CTG, TGA होगा ACT, GGA होगा CCT, CTC होगा GAG एंड CTC विल अगेन बी GAG। ये भी चल रहा है इस तरह, है ना। तो ऐसे मैंने डीएनए सीक्वेंस बना ली। अब देखिए, अब डीएनए से जब आरएनए बनता है, डीएनए से क्या बनेगा, mRNA बनेगा। और वो प्रोसेस का हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं भाई साहब ट्रांसक्रिप्शन, है ना। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होके बनेगा mRNA। यही तो होता है, डीएनए से बनता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तब कौन चेंज होकर क्या बनता है बताइए। यहाँ पर 4 बेसिस है, एक है हमारे C साइटोसिन, देन A, देन G एंड T, ये 4 बेसिस है। तो ये C ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या हो जाएगा, साइटोसिन विल बी G, A विल बी U, T will be A and G will be C। यही तो होता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, यही तो होता है, बताइए, है ना। ऐसे बेसिस चेंज होता जाता है ना। कि देखिए यहाँ पर यूरासिल हो गया, टी नहीं, टाइरोसिन नहीं होता है आरएनए में। आरएनए में टाइरोसिन की जगह पे यूरासिल होता है। तो गुआनिन
सी के जगह पे ग्वानिन, ए के जगह पे यूरासिल, जी के जगह पे साइटोसिन एंड टी के जगह पे ए। तो ये अब हम देखिए चेंज करेंगे। तो कौन सा स्ट्रैंड को हम चेंज करेंगे? हम पहला स्ट्रैंड को चेंज करेंगे, ये वाला स्ट्रैंड से हम बनाएंगे एमआरएनए। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए सी के जगह पे हो जाएगा जी। अब बच्चों जैसा खेल है, ए के जगह पे यू, सी के जगह पे जी के जगह पे सी, टी के जगह पे ए, जी के जगह पे सी। देखिए मैं सिर्फ इसे फॉलो कर रहा हूँ और आप खुद ही बना सकते हैं। ये जी है, ठीक है। अब बनाइए, जी ए सी क्या होगा? सी यू जी। टी जी ए क्या होगा? ए सी यू। जी जी ए क्या होगा? सी सी यू हो जाएगा। सी टी सी क्या होगा? जी ए जी हो जाएगा और ये सी टी सी भी हो जाएगा जी ए जी। देखिए ठीक ऐसा ही होगा। तो हमें एमआरएनए सीक्वेंस भी मिल गया है बीटा ग्लोबिन का पहला 7 जीन। 1 2 3 4 5 6 7। आराम से बनाइए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बनाइए। अब बताइए एमआरएनए से क्या होता है? एमआरएनए से होता है प्रोटीन सिंथेसिस और वो प्रोसेस को हम बोलते हैं भाई साहब ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हो के क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, है ना? यही तो होता है। यहाँ से बनता है अमाइनो एसिड, वही तो अमाइनो एसिड सीक्वेंस को आप प्रोटीन बोलते हैं। तो एमआरएनए से ये एक एमआरएनए, ये एक जीन एमआरएनए का एक ये जो जीनोम आया है, इट विल मेक अमाइनो एसिड। जी एक अमाइनो एसिड देगा, सी एक अमाइनो एसिड देगा। इस तरह अमाइनो एसिड ज्वाइन होकर प्रोटीन बनाएगा। तो चलिए वो प्रोटीन भी हम बनाते हैं। तो ये एमआरएनए से क्या प्रोटीन बनेगा? देखिए जी मतलब क्या? जी मतलब वैलिन। तो पहला प्रोटीन है, पहला अमाइनो एसिड हमें मिला है वैलिन। सी मतलब हिस्टिडीन, सी मतलब हिस्टिडीन। सी मतलब ल्यूसीन। ACU मतलब थ्रियोनीन। देखिए इस तरह अमाइनो एसिड बन रहा है। नंबर 5 CCU मतलब प्रोलीन। GAG मतलब ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और उसके बाद भी और एक ग्लूटामिक एसिड आएगा, है ना? साथ में भी तो GAG है। तो हमें मिल गया वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनीन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड। तो ये 7 अमाइनो एसिड हमें मिल चुका है भाई साहब। पहला 7 अमाइनो एसिड ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। ठीक है, अब इतना दूर हमने बहुत कुछ कर लिया है। क्यों किया हमने ये? क्योंकि हमें देखना है कि सिकल सेल एनीमिया में ठीक कौन सा जगह पर, कौन सा पोजीशन पर, कौन सा जीन पे म्यूटेशन हो रहा है, कौन सा जीन पे चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, वो हमें देखना है। तो ये मैंने जो बना है, इट इज अ नॉर्मल ग्लोबिन जेन, इट इज अ नॉर्मल बीटा ग्लोबिन जेन। इसमें सिकल सेल एनीमिया नहीं है, ये एक नॉर्मल जो हमारे हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल आरबीसी, वो उसका ये डीएनए सीक्वेंस है, उसका ये एमआरएनए सीक्वेंस है, उसका है ये प्रोटीन सिंथेसिस, अमाइनो एसिड्स। तो अब हमें देखना है कि चेंजेस क्या होगा। उसके पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी क्या है। ठीक है, अगर ऐसा होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, तो आरबीसी का स्ट्रक्चर क्या होगा बताइए? तो आरबीसी का स्ट्रक्चर होगा ठीक है ऐसा, ठीक है ऐसा। ये है हमारा नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी। इसके अंदर है ये हीमोग्लोबिन, दैट इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन, है ना? इट इज नॉर्मल आरबीसी, शेप ऑफ नॉर्मल आरबीसी। अब सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पे अब एक म्यूटेशन आ गया है। कहाँ पे? देखिए भाई साहब, म्यूटेशन इज एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। कहाँ पे? 6th पोजीशन में। 6th पोजीशन में पहले क्या था? CTC था, CTC था, साइटोसिन, टाइरोसिन, साइटोसिन था। वहाँ पे एक पॉइंट पे म्यूटेशन होगा। कहाँ पे? देखिए यहाँ पे
टायरोसिन विल बी कन्वर्टेड इनटू ए, टी विल बी कन्वर्टेड इनटू ए, टी चेंज होके हो जाएगा ए। अगर वो चेंज हो जाएगा, वहाँ पर अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो बाकी सारे में म्यूटेशन आ जाएगा, बाकी सारे में उसका रिजल्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर टी था, उसके लिए यहाँ पर ए था। यहाँ पर अगर ए आ गया तो ये ए भी चेंज होके टी हो जाएगा। ये इट इज़ एन एबनॉर्मल केस, म्यूटेशन होने के बाद ये हो रहा है। अब देखिए, ये 6th डीएनए सीक्वेंस से जब ये एमआरएनए सीक्वेंस बना तो पहले था टी, उसके लिए हुआ था ए। अब पहले से है ए, तो ए विल बी चेंज इनटू यू, ये ए चेंज होके हो जाएगा यूरासिल। तो भाई साहब देखिए, पहले था GAG, GAG विल कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड, लेकिन अब है GUG। सो GUG मतलब वैलिन। सो ग्लूटामिक एसिड विल चेंज इनटू वैलिन। देखिए, म्यूटेशन हुआ था सिर्फ एक पॉइंट पे, सो इसे हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन, है ना। सिर्फ एक पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ था। और ये किस तरह का पॉइंट म्यूटेशन है? इट इज अ मिससेंस। क्या? मिससेंस पॉइंट म्यूटेशन। क्या मिससेंस हुआ है? टी के जगह पे ए आ गया, एक पॉइंट मिससेंस म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमें सब कुछ पता चल गया। तो ये जो एबनॉर्मल हो गया, अब तो ये एबनॉर्मल हो गया, तो देखिए जो प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन हो गया 6 पोजीशन पे। तो फिर नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा प्रोड्यूस? नहीं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं होगा, हीमोग्लोबिन विल बी एबनॉर्मल। दैट मीन्स HbS विल बी प्रोड्यूस्ड। और ये पहले जो हमारा आरबीसी था, ये आरबीसी था फ्लेक्सिबल। इसका जो शेप है ये फ्लेक्सिबल शेप है, इट इज फ्लेक्सिबल। लेकिन HbS जब बनेगा तब आरबीसी हो जाएगा ठीक इस तरह हो जाएगा। सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस, एंड ये जो आरबीसी का शेप है इट इज नोन एज सिकल सेल्ड आरबीसी। देखिए, ये शेप को हम कहते हैं सिकल सेल शेप्ड। सो इसमें क्या, कौन सा हीमोग्लोबिन है? HbS, जिसमें 6 पोजीशन में वैलिन है। सो इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा, इसके लिए होगा सिकल सेल एनीमिया। तो अब हमें सब कुछ समझ में आ गया है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब देखिए, हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे कौन सा करेक्ट है और कौन सा भाई साहब इनकरेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, देयर इज अ चेंज इन जीन फॉर बीटा ग्लोबिन। हाँ भाई साहब, बीटा ग्लोबिन चेन में तो एक चेंज हुआ है, देयर इज अ चेंज इन जीन। हाँ, एक जीन में चेंज हुआ है बीटा ग्लोबिन चेन में। तो फिर पहला जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए इज परफेक्टली ऑल राइट, सही बात है ये। स्टेटमेंट बी में चलते हैं। इन द बीटा ग्लोबिन देयर इज वैलिन इन प्लेस ऑफ लाइसिन। क्या ये सही बात है? उसने बोला कि बीटा ग्लोबिन चेन में वैलिन के जगह पे लाइसिन हुआ है। नहीं भाई साहब, बीटा ग्लोबिन चेन में ग्लूटामिक एसिड के जगह पे वैलिन हुआ है ना। ग्लूटामिक एसिड इज चेंज्ड इनटू वैलिन, लेकिन यहाँ पे बोला है वैलिन इज चेंज इनटू लाइसिन। नहीं, तो फिर बी स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग, ये गलत बात हो गया। अब सी में चलिए। सी में इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। हाँ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। सिर्फ एक ही जगह पे म्यूटेशन हुआ है, सिर्फ एक जीन पे। इट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। एंड किस तरह का पॉइंट म्यूटेशन? मिससेंस पॉइंट म्यूटेशन, याद में रखिए। तो फिर क्या मिला? सी स्टेटमेंट हमें मिल गया, इट इज परफेक्टली राइट। अब चलते हैं लास्ट स्टेटमेंट डी में। इन द नॉर्मल जीन यू इज रिप्लेस्ड बाई ए। क्या ये सही बात है? इसने बोला नॉर्मल जीन पे यू था, लेकिन एबनॉर्मल में ए हो गया। देखते हैं, नॉर्मल जीन पे था ए,
चेंज होके हो गया यू, है ना। पहले था ए, बाद में हो गया यू, लेकिन यहाँ पे पूरा उल्टा दिया है। उसने बोला कि पहले था यू, बाद में हुआ ए, नहीं। तो डी स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमें चारों का चारों आंसर मिल चुका है। अब सिर्फ ऑप्शन में चलते हैं। देखिए हमें क्या मिला, ए एंड सी आर करेक्ट, बी एंड डी आर इनकरेक्ट। अब चलिए ऑप्शंस में, ऑप्शंस में बोला है करेक्ट कौन कौन सा है। तो ऑप्शन 2 को देखिए, ए एंड सी ओनली। सो ए एंड सी आर करेक्ट ओनली। सो हमें हमारा आंसर मिल चुका है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। So hope you have understood the solution very well. So सिकल सेल एनीमिया समझ में आ गया होगा। So thank you all.